हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस ऑडियो वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे की टाइप में होगा। एंड मैं आपको इस ऐसे में बताऊंगी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है उसे हम कैसे लिखते हैं, या अगर हम 7+ और 8+ बैंड का ऐसे लिखना चाहते हैं तो किस फीचर्स का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है सम पीपल से पैट्रियटिज्म कॉजेज प्रॉब्लम्स एंड इज नेगेटिव ओवरऑल, अदर्स फील दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी एट लार्ज। कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पैट्रियटिज्म है, देशभक्ति की भावना है, वो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है हमारे अंदर। अदर्स फील दैट इट इज़ बेनिफिशियल, दूसरे क्या कहते हैं कि वो बेनिफिशियल है। वो द एडवांटेजेस ऑफ पैट्रियटिज्म के एडवांटेजेस बताओ, आउटवेज डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस से। कि आपको क्या लगता है कि इसके पॉजिटिव्स हैं कि ये नेगेटिव है। मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे है। अगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे की टाइप में होती है, वो जो सभी ऐसे टाइप्स होती हैं उसमें मोस्ट ईजीएस्ट अप्रोच होती है पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे की। इसमें आपको पॉजिटिव्स भी बताने होते हैं और नेगेटिव्स भी बताने होते हैं। जो आपका ओपिनियन होता है कि अगर आप पॉजिटिव अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव ज़्यादा हैं या इसके नेगेटिव्स हैवियर हैं, तो वो आप बीपी सेकंड में लिखते हैं। उसके जो दूसरा आपका ओपिनियन होता है वो आप बीपी फर्स्ट में लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी एंड देन बीपी 1, बीपी 2 एंड कंक्लूजन। तो जो इंट्रोडक्शन रहती है, इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली 2 लाइन्स लिखते हैं। सबसे पहले जो पहली लाइन होती है जिसमें हम जो अपना टॉपिक सेंटेंस है उसे पैराफ्रेज करते हैं, मीन्स इन अदर वर्ड्स में लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पोजीशनिंग स्टेटमेंट जो भी आपको टाइप में पूछा गया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए, तो आपको उसमें लिखना है कि मैं ये मानता हूँ, या पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट बीपी 1 में फुल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है, बीपी सेकंड में अपना ओपिनियन की एक्सप्लेनेशन, देन इन कंक्लूजन। अगर आप 7+ और 8+ बैंड का ऐसे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग जो फीचर्स होते हैं, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामेटिकल रेंज, उस चारों फीचर्स को ध्यान में रखे हुए आप अगर आप ऐसे लिखते हैं, एक अच्छा टास्क रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। टास्क रिस्पॉन्स मीन्स जिसमें आप जो आपके आइडियाज़ हैं जो आप लिख रहे हैं, या हर एक टास्क को आप इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इजीली 7+ और 8+ बैंड कैसे लिखते हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन मीन्स कि आपकी फ्लुएंसी कैसी चल रही है, कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस से अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, तो वो कोहेरेंस एंड कोहेजन को मेंटेन करेगा। एंड देन लेक्सिकल रिसोर्सेज की आपकी जो वोकैबुलरी है वो कितनी अच्छी और कितनी एक्यूरेट यूज़ की है आपने। नेक्स्ट ग्रामर मीन्स कि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं, सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कंपाउंड हैं, आपकी ग्रामर की रेंज कैसी है, वो सारा कुछ अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं ऐसे में, तो आप इजीली 7+ और 8+ बैंड आप अचीव कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो आज जो हम एक ऐसे डेवलप करेंगे, वो जो मैं आपके साथ एक सैम्पल आंसर शेयर करूंगी, वो इजीली वो 7+ बैंड का होगा। एंड मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये 7+ बैंड का ऐसे क्यों है, एंड इसमें कौन कौन से लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, या इसकी कोहेरेंस एंड कोहेजन कैसे मेंटेन किया, टास्क रिस्पॉन्स कैसा है इसका, ग्रामर की रेंज कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने जो फर्स्ट लाइन है उसमें पैराफ्रेजिंग करनी है, जो सेकंड लाइन है उसमें हमने अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट बतानी है, थीसिस स्टेटमेंट जैसे हम कहते हैं। फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू द पैट्रियटिज्म, कि जब हम पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, जो व्हेन इट कम्स टू है वो फ्रेज है, हम ऐसे ही किसी भी जिसमें हम राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखने में। अगर आप जो व्हेन इट कम्स टू है एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन है, इसे हम राइटिंग में और स्पीकिंग में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो भी आप जिसके रिलेटेड जिस टॉपिक के रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक का एक सेंटेंस लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा व्हेन इट कम्स टू पैट्रियटिज्म, कि जब हम पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। ओपिनियन समटाइम डिफर एज टू वेदर, ओपिनियन समटाइम डिफरेंस टू वेदर का मीन्स कि जैसे इंट्रोडक्शन टॉपिक में लिखा था कि सम पीपल से दैट एंड अदर्स फील दैट, कि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस को हमने कोलैब करके लिखा। ओपिनियन समटाइम डिफर के लोगों के अलग अलग व्यू हैं। वेदर क्या, वेदर हम जब जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसमें हम जो वर्ड है उसे हम यूज़ नहीं करते, तो हम क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए वेदर यूज़ करते हैं। वेदर क्या इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट, कि जो पैट्रियटिज्म है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, कि लोगों के इसके ऊपर अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं। नेक्स्ट ये हमारी होगी पैराफ्रेजिंग, के हमने जो टॉपिक सेंटेंस था उसे हम इन अदर वर्ड्स में हम टॉपिक में उन्होंने यही कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि बेनिफिशियल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, तो उसे हमने पैराफ्रेज करके लिखा ओपिनियन समटाइम्स डिफर एज टू वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट, के बेनिफिशियल है या नहीं है। ऑल्दो दिस डेवलपमेंट हैज
सम बेनिफिट्स, चाहे कि कहते हैं कि इस डेवलपमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं, पैट्रियोटिज्म के कुछ बेनिफिट्स हैं, इट सीम्स लाइक अ नेगेटिव डेवलपमेंट, ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट लगती है। तो जो हमारा कॉमा के पहले का क्लॉज है कि चाहे ये बेनिफिशियल है तो जो बेनिफिट्स रहेंगे वो हम बीपी सेकेंड में लिखेंगे, एंड इट सीम्स लाइक अ नेगेटिव डेवलपमेंट के बट के जो मैं क्या मानता हूँ कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है वो हम अपने बीपी सेकेंड में लिखेंगे कि नेगेटिव डेवलपमेंट कैसे है। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स से स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग विद द प्रोज ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, के अगर हम प्रोज से स्टार्ट करें, किसके प्रोज से, देशभक्ति के, सेंस ऑफ नेशनलिज्म के प्रोज की बात करें, एंड ऑब्वियस अपसाइड इज दैट, कि सबसे ऑब्वियस अपसाइड क्या है कि इट एनकरेज एंड मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स फॉर चैरिटेबल और एक्सट्रीम वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री, कि जो पैट्रियटिज्म होती है, जो देशभक्ति की भावना होती है, वो लोगों को इनकरेज करती है कि वो अपनी कंट्री के लिए या उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ काम करे, चाहे वो चैरिटेबल के रिलेटेड हो या कोई भी एक्सट्रीम वर्ड के लिए मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो ये था हमारा आइडिया उसने क्या लिखा कि जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है या सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म है वो इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है किसी भी काम के लिए जो कंट्री की बेटरमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन कैसे किया, टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिल्म आर्टिस्ट सोनू सूद, के एक एग्जाम्पल ली मैंने, सोनू सूद जो फिल्म आर्टिस्ट है, फुल स्टॉप। जो ये एक्सप्रेशन द टेक द एग्जाम्पल ऑफ, जो 9 बैंड की अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ डैश, आगे जो भी आपको एग्जाम्पल लेना चाहते हो उस एग्जाम्पल के लिए, नेक्स्ट फुल स्टॉप। उसके बाद आप उसकी उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया, टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिल्म आर्टिस्ट सोनू सूद, के अगर हम सोनू सूद जो फिल्म आर्टिस्ट है उसकी एग्जाम्पल लें, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक के टाइम ही फैसिलिटेटेड फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर इमिग्रेंट्स टू bring them back to their home just because of feeling of patriotism, के उसने प्रोवाइड की फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की इमिग्रेंट्स को जो अपने घर जाना चाहते थे वापस। क्यों प्रोवाइड की, क्योंकि उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, उसके अंदर एक पैट्रियटिज्म था, इसलिए उसने ये काम किया जो एक कंट्री की बेटरमेंट के लिए प्रूफ था। तो उसने अपनी जो एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन को एक्सप्लेन कैसे किया, एक एग्जांपल के थ्रू, कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन की एग्जांपल दी उसने कि ये पर्सन ने मतलब ऐसे किया, जो क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर जो एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग थी इसलिए किया। नेक्स्ट, सिमिलर हैज बीन द केस विद फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। अगर आप किसी भी ऐसे में 2 एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे एक आइडिया की 2 एग्जांपल्स लिखूं, तो आप इजीली तो ये बहुत अच्छा वे होता है आपके जो आइडिया होता है उसको क्लैरिफाई करने का, बहुत अच्छे से आप क्लैरिफाई करते हैं अगर आप इस एक आइडिया की 2 एग्जांपल्स लिखते हैं। तो अगर हम एक ही बीपी में 2 एग्जांपल सेट करते हैं तो हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल और नेक्स्ट लिखते हैं फॉर इंस्टांस, तो हम 7+ और 8+ बैंड का ऐसे नहीं लिखते, वो एक कॉमन अप्रोच होती है जस्ट फॉर अचीविंग 6 बैंड। आप अगर वैसे सिंपल लिख रहे हैं तो वो गलत नहीं होता, वो बैंड अचीव नहीं करता, वो 6 बैंड तक रहता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, सिमिलर हैज बीन द केस विद, के ऐसा ही एक केस है, सिमिलर है जैसे फ्रीडम फाइटर्स पे जो इंडिया के हैं, हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने अपनी जो लाइफ है उसके साथ सेक्रीफाइसेस किए जस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। मैंने एक ही आइडिया की 2 एग्जांपल सेट की, सबसे पहली एग्जांपल में भी पैट्रियटिज्म की फीलिंग थी एंड सेकंड एग्जांपल में भी पैट्रियटिज्म की फीलिंग, मींस एक अपने आइडिया को क्लैरिफाई करने का एक बहुत अच्छा ये वे है अगर आप एक ही आइडिया के 2 एग्जांपल्स ऐसे सेट करते हैं जस्ट टू क्लियर योर आइडिया। नेक्स्ट उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस, ऑल इन ऑल नेशनलिज्म इज अ गुड कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन इन द पीपल फॉर देयर नेटिव कंट्री, कि जो नेशनलिज्म है वो बहुत अच्छा फैक्टर है लोगों को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपनी नेटिव कंट्री के लिए। क्लियर? तो ये हमने बीपी फर्स्ट लिखा एंड नेक्स्ट बीपी सेकंड में हमने क्या कहा था कि हमें क्या लगता है कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो हम नेगेटिव डेवलपमेंट कैसे है वो बीपी सेकंड में लिखेंगे। डिस्पाइट द अफोर मेंशन बेनिफिट्स, ऊपर जो मैंने बेनिफिट्स बताए उसके बजाय ग्रेव रेपरकशंस, ग्रेव मीन्स बहुत ज़्यादा सीरियस, रेपरकशन मीन्स नेगेटिव्स या पिटफॉल्स कह लो। रेपरकशंस कम अप विद एक फ्रेज है, कम अप विद मीन्स प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं कम अप विद, बट ये ध्यान रखना है कि आप उसे एक्यूरेट वे में यूज़ करें, कि जहाँ वो फिट होता हो वहीं यूज़ करें, अननेसेसरी ना यूज़ करें तो वो आपके बैंड स्कोर को कम करेगा या
इफेक्ट पाएगा। ग्रेव रेप्रिकॉशंस कम अप विद डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्यूट्स, के सीरियस नेगेटिव्स प्रोड्यूस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्यूट्स के वे में। इन दी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म बिकम्स अ कल्प्रिट ऑफ मेजर एंड माइनर फाइट, जो एक्सट्रीम लेवल का, क्योंकि एक पैट्रियटिज्म होता है एक देशभक्ति की भावना, बट जब देश जो हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, हम कहें कि हम हमारी कंट्री ही सबसे बेस्ट है, हम किसी और कंट्री को अच्छा ना माने, जो एक्सट्रीम लेवल का मतलब ओवर पैट्रियटिज्म होता है, वो कल्प्रिट बनता है, वो कारण बनता है मेजर एंड माइनर फाइट्स का। कैसे? इन फुटबॉल मैचेस, फुटबॉल के मैचेस में फॉर इंस्टांस supporters of any particular team start rebelling against other team supporters because of the nationalistic feeling that leads to fights between them। कि फुटबॉल के मैचेस की एग्जांपल इसलिए क्योंकि जो फुटबॉल का मैच है वो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं वो फुटबॉल मैचेस के होते हैं। फुटबॉल मैचेस में क्या होता है कि फॉर इंस्टांस जो सपोर्टर्स होता है एक पर्टिकुलर टीम का, वो रिबेल करना स्टार्ट कर देता है आपके जो अगेंस्ट जो टीम सपोर्टर्स होता है उसके, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसे ऐसे लगता है कि जब उनकी अगेंस्ट जो टीम स्कोर आता है या कोई वो गोल करते हैं, तो जो उनकी जो फीलिंग है वो हर्ट होती है, तो वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनका जो पीयर सपोर्टर है वो चीयर अप करे अपने टीम के लिए, तो उनके अंदर जो एंगर की फीलिंग है वो स्टार्ट होने लगती है, तो जिससे उनकी फाइट होने जिससे वो कि जो उसके अगेंस्ट टीम सपोर्टर है उससे वो फाइट स्टार्ट करता है। लाइकवाइज इट जियोपर्टाइज द इकोनॉमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, कि उसके अलावा उसने अपना एक आइडिया क्लियर कर दिया कि जो एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म होती है वो मेजर एंड माइनर फाइट्स का कारण बनती है। कैसे बनती है? जैसे एक्सप्लेन किया कि फुटबॉल मैचेस में जो पर्टिकुलर टीम सपोर्टर्स होते हैं वो जो अपनी अगेंस्ट टीम सपोर्टर्स होते हैं उसके जब भी उनका कोई गोल होता है तो वो एक एंगर की फीलिंग में, जो जब पैट्रियटिज्म की फीलिंग में उनसे फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आइडिया, लाइकवाइज इट जियोपर्टाइज द इकोनॉमिक एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ एनी नेशन, कि वो जियोपर्टाइज करती है, जियोपर्टाइज मीन्स रियून करती है या ख़राब करती है इकोनॉमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट किसी नेशन की। कैसे? साउथ कोरिया सेट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अनडेवलप्ड कंट्री, के जो साउथ कोरिया है वो एक अनडेवलप्ड कंट्री होने का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है। क्यों? बिकॉज इट डिनाइज कोऑपरेशन विद अदर नेशन इन मोस्ट ऑफ ट्रेड्स, के जो साउथ कोरिया है उसके अंदर जो नेशनलिज्म होने की वजह से, एक्सट्रीम नेशनलिज्म होने की वजह से वो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे दूसरी कंट्रियाँ कोलैबोरेट करके चलती हैं कोई चीज़ इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की, तो जो साउथ कोरिया है वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट एंड बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है उसमें, तो वो जो कोऑपरेशन है उसका या वो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बहुत कंट्रीज़ के साथ नहीं करती, इन मोस्ट ऑफ ट्रेड्स वो नहीं करती। तो इसी वजह से वो जो साउथ कोरिया है वो अनडेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि उसका जो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। इट डिनाइज विद अदर नेशंस इन मोस्ट ऑफ ट्रेड, कि वो कोऑपरेशन को डिनाई करती है मोस्ट ऑफ ट्रेड में। देयरफॉर पैट्रियटिज्म इज एसोसिएटेड विद पुअर डेवलपमेंट स्किल्स, इसलिए जो पैट्रियटिज्म है वो जुड़ा हुआ है पुअर डेवलपमेंट स्किल्स के साथ। एसोसिएटेड विद ये मीन्स के जुड़ा हुआ है, इसकी जगह पे हम अलाइड विद भी लिख सकते हैं, मीन्स कनेक्टेड जिसे हम कहते हैं। तो ये बीपी सेकंड में हमने क्या लिखा कि इसके नेगेटिव्स कौन कौन से हो गए, कि एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म भी हार्म करता है इन मोस्ट मैनी वेज। अगर पैट्रियटिज्म अच्छा है तो एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म कहीं ना कहीं जो हमारी कोलैबोरेशन की या यूनिटी की जो स्टेट होती है उसे रियून करता है, उसे जियोपर्टाइज करता है। नेक्स्ट, इन कंक्लूजन वाइल देयर आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ नेशनलिज्म, कहते चाहिए कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं नेशनलिज्म के, बट द ट्रेड ऑफ्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट्स एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, बट जो नेगेटिव्स हैं जैसे डिस्प्यूट्स हो गए या पुअर डेवलपमेंट होगी वो हैवियर है इससे। आई होप आपको ये ऐसे समझ आया होगा, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे एंड न्यू टाइप शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।